दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज के वीडियो में बात करूंगा एक मार्क्सवादी नेता की जिसका नाम है डी राजा। और डी राजा के उस बयान की बात करूंगा जिसमें उसने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी देश के लिए खतरा है, देश के संविधान के लिए खतरा है। ये डी राजा जैसे जो नेता है, मार्क्सवादी नेता, जो ये बात आज कह रहे हैं कि देश के लिए और संविधान के लिए आरएसएस और भाजपा खतरा है। सबसे पहले आज मैं बात मार्क्सवादियों को करता हूं। मार्क्सवादी एक ऐसे संगठन है जो अंग्रेजों के समय आजादी की लड़ाई की बात तो दूर, अंग्रेजों के तरफ से भारतीयों की मुखबिरी किया करते थे। और जब देश आजाद हुआ तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे आजाद हुए। 1962 में जब चीन भारत के ऊपर हमला किया था ना, तो यही मार्क्सवादी जो नेता है ना, गोरखपुर में फूलों की माला लेके खड़े थे कि चीनी सैनिक आएंगे तो उनकी स्वागत करेंगे। अब ये देश की बात करते हैं और ये देश के पक्ष में बात है और ये संविधान बचा रहे हैं। और बता रहा हूं, देश में आप लोग को अगर याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे और जो उस जमाने के होंगे वो देखे होंगे, तो 1975 में जब देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी ना, तो उस इमरजेंसी में मार्क्सवादियों ने भरपूर सहयोग दिया था इमरजेंसी लगाते वक्त इंदिरा गांधी का। और उसके बाद कांग्रेस में से गठबंधन कर लिए और बड़े बड़े पदों पर रहे, यहां तक कि वो अध्यक्ष तक, लोकसभा के अध्यक्ष तक मार्क्सवादी नेता बन गए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मार्क्सवादी नेता का जन समर्थन कहीं भी कभी भी नहीं रहा। मार्क्सवादी नेता किसी न किसी तरीके से परजीवी की तरह ही काम किए। कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, किसी न किसी के परजीविता के कारण। और अभी जो डी राजा है ना, वही डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है साउथ इंडिया की, वो उसके बदौलत आज सांसद हैं। नहीं तो वो सांसद क्या, वो एक पार्षद के चुनाव भी नहीं जीतने वाले। और दूसरी चीज, आज देश में अगर मार्क्सवाद की बात किया जाना तो देश में मार्क्सवाद केवल केरला में बचा है। और केरला में जो कांग्रेस की जो सरकार है ना, वो बस सिर्फ मार्क्सवादियों के भरोसे बचा है। और मार्क्सवाद भी कहना गलत होगा, केरला में जो पूरा सरकार है ना, केवल पिनरई के नाम पर बचा हुआ है। अब इसके बाद में और आपको बात करूं, ये मार्क्सवादी जो बीजेपी को कहती है कि संविधान और देश का दुश्मन है, मार्क्सवादियों की बात मैं आप लोगों को बता दूं तो ये जो मार्क्सवाद, जिस देश से मार्क्सवाद की सरकार है, वो देश में कभी लोकतंत्र पनप पाया है? जाकर देख लो चाइना में। और तो और अभी नेपाल में ज्यादातर सरकार मार्क्सवादियों की रही है। और अभी केपी शर्मा ओली है ना, जहां जेएनजी आंदोलन हुआ था, कैसे खदेड़ के भगाया गया, इतना ज्यादा असंतोष बढ़ जाता है मार्क्सवादियों के लिए। और तो और आप कोई भी देश में, कोई भी देश का विरोध में बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, मार्क्सवादी आपको उसके साथ में खड़े मिलेंगे। और यही नहीं, आप कोई मार्क्सवादी नेता जो चाहे राष्ट्रीय लेवल का हो या राज्य लेवल का हो, चाहे एक क्षेत्रीय लेवल का हो, आप उस मार्क्सवादी नेता के सामने एक बार चीन की बुराई करिए, नहीं तो कहिए कि चीन का बुराई करके दिखाओ, घुमा के फिरा के, इधर से उधर से, टेक्नोलॉजी में आगे है, ए में आगे है, कभी पहले कभी आक्रमण नहीं करता, बहुत प्रकार से चीन की बचाव करेंगे, चीन के विरोध में बात तक नहीं करेंगे। ये है मार्क्सवादी नेता। ये जो मार्क्सवादी नेता है ना, वो जब जहां जहां सत्ता में रहेंगे, वहां वहां अराजकता होगी तो कभी उस अराजकता के विरोध में नहीं बोलेंगे। ये है मार्क्सवादी नेता। और तो और मैं आपको बता दूं, मार्क्सवादी नेता वैसे तो कहने के लिए सेकुलर होते हैं, खुद को सेकुलर कहते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दे रहा हूं, सेकुलर का दो मतलब होता है। एक होता है टेक्निकल मतलब और एक होता है प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक मतलब। अब टेक्निकल और व्यवहारिक के मेरे बनाए शब्द है, क्योंकि इसी तरीके से आप सचमुच सेकुलरिज्म को समझ सकते हैं, सेकुलर वर्ड को। बाकी किताबों में आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, वहां आपको धोखा हो जाएगा। सेकुलर का मतलब होता है ना, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना, नहीं तो अपने कोई भी सरकारी निजी कोई भी काम में धर्म को आड़े नहीं आने देना। तो ये जो मार्क्सवादी जो नेता है ना, वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ना, सेकुलर जो वर्ड है ना, वो कहने भर के लिए सभी धर्मों को बराबर मान के चलना है और किस काम काज में किसी धर्म को नहीं पूछना है। लेकिन रियल में सेकुलर जो भारत का जो धर्म है ना, भारत में खास करके मार्क्सवादी, वो केवल हिंदू धर्म के मनाही के नाम पर सेकुलर है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि एक खास जो विशेष धर्म है, या मान के चलो हिंदू के विरोध में जितने भी धर्म रहते हैं ना, इनडायरेक्टली उनको मानते हैं। अगर हिंदू धर्म में अगर कोई अपने इष्ट देव को पूजा करने के लिए थोड़ा सा भी अगर हो हल्ला कर दे, तो इनके लिए
शोर शराबा रहता है, लेकिन अगर बाकी धर्म में कुछ हल्ला गुल्ला हो, कुछ भी हो, खास करके हिंदू के विरोधी वाला धर्म आप समझ रहे होंगे, तो उसके साथ में मार्क्सवादी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ओ तो उपासना का अधिकार तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये बस कहने के लिए सेकुलर है जो किसी एक धर्म के पीछे रहते हैं, लेकिन सच बोला जाए तो एक खास धर्म के लिए ही इनका लार टपकता है और इनकी छाती फटती है। ये है सेकुलरिज्म। और जो अपना जो डी कुमार है, साउथ इंडिया का जो नेता है, वो इसी टाइप का सेकुलर है। और बता रहा हूं, इन वामपंथियों की सरकार, ये मार्क्सवादियों की सरकार जहां जहां बना है ना, वहां का विकास नहीं हो पाया है। उदाहरण मैं आप लोग को दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक डॉक्टर वसु जो है ना, वो मुख्यमंत्री रहे 34 साल तक, एक रिकॉर्ड ही बना था। उस वक्त पश्चिम बंगाल का क्या हाल हो गया, पश्चिम बंगाल की सारी पौराणिक शिक्षण संस्थाएं खत्म हो गई। जो प्राचीन शिक्षण संस्थाएं थी, जो भी अपना वेदों से संबंधित सब शिक्षण संस्थाएं थी, वो सब खत्म हो गई और आधुनिकता के नाम पर मैकाले की शिक्षा जो विधि था उसको लाद दिया गया। तो ये है मार्क्सवादी। तो जब कोई मार्क्सवादी नेता, जब आपके सामने कोई बीजेपी की अगर बुराई करे ना, या आरएसएस को बोले देश का दुश्मन, तो उसे पूछिए कि क्या आरएसएस का कोई नेता देश के विरोध में बोला है? क्या कोई बीजेपी का नेता देश के विरोध में बोला है? मैं बात करता हूं, अगर आरएसएस और बीजेपी अभी तक नहीं रहता ना, तो देश का न ठीक से संविधान सुरक्षित रहता, न देश सुरक्षित रहता। ये आरएसएस और बीजेपी है तो इस देश का संविधान है और सब चीज सुरक्षित है। आप उठाकर देख लीजिए नजर, अगर आप देश दुनिया की खबर रखते हैं तो आप देख लीजिए विश्व का सब देश में अशांति है। यूरोप जो शांत जगह कहा जाने वाला जगह, जो विश्व शांति का जो सूचकांक बनता है ना, इंडेक्स बनता है, पीस इंडेक्स, उसमें हमेशा यूरोपियन देश ही आगे रहते हैं। लेकिन यूरोप देश देखिए, फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, और अब तो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी बस ने अपना फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं की, इसलिए इटली के मिलान शहर सहित 64 मेन शहरों में आग लगा दिया गया। और अशांति चाहे अपना पड़ोसी में पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कोई भी ऐसा जगह नहीं बचाना दोस्तों जहां पर अशांति न हो। लेकिन भारत में ही इतनी बड़ी शांति इतने अशांत वातावरण में ही है। क्यों? क्योंकि भारत में आरएसएस के मानने वाले की बहुत बड़ी संख्या है और बीजेपी की सरकार है। और ये जितना संविधान को मानती है, जितना संविधान को वैल्यू देती है ना, उतना वैल्यू कोई नहीं देता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बीजेपी और आरएसएस देश का दुश्मन है या ये मार्क्सवादी देश के दुश्मन है। और मैं फिर से कहता हूं, आप कोई भी ऐसे मार्क्सवादी से बात करिए और उसके सामने चीन की बात करिए और चीन को विरोध में या चीन को बुरा भला कहवा के दिखा दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा। और देश के पक्ष में जो बातें होती है अच्छी उनके सामने करके देखिए, उनका विरोध ना करे तो मुझे कह दीजिएगा। और एक बात, जो देश विरोधी जो घटनाएं हैं उनसे अकेले में पूछिएगा, सबके सामने तो बोलने से घबराएंगे, तो उनका उस पर बयान आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।